गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो चुका था, अब करेंगे चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 की बात करने से पहले एक बात आपको बता देते हैं कि इस साल आपके साइंस के चैप्टर से आपका 5वां चैप्टर जो रसायन विज्ञान का है वो कट चुका है। 5वां चैप्टर जो था कार्बन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये आपके चैप्टर से हटा दिया गया, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका रसायन विज्ञान का ये लास्ट चैप्टर है। ये समाप्त होने के बाद हम लोग करेंगे फिर पुनः फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को, उसके बाद करेंगे बायो वाले पोर्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और एवं उसके यौगिक। कार्बन की बात करें तो पूरे पृथ्वी पर जैसे दो चीज सबसे आवश्यक है मनुष्य के जीवन के लिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये दोनों तत्व बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य को जीने के लिए। तो तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है कार्बन। कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन जो तत्व है वो आवर्त सारणी में 6वें नंबर पे का तत्व है। 6वें नंबर का तत्व है, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका भार होता है 12। कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है, और इसका भार की बात किया जाए तो भार है 12। और इसकी प्रतीक की बात की जाए तो इसे कार्बन मतलब ABCD में C वाले अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो इन पॉइंटों को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है इसके प्रतीक की बात करते हैं। पहले प्रतीक देखिए, कार्बन का जो प्रतीक होता है, प्रतीक कार्बन का प्रतीक होता है C। क्या होता है? C होता है। ABCD में कैपिटल C जो होता है ये कार्बन का प्रतीक है। ठीक है, और इसके अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो देखिए परमाणु क्रमांक देखिए परमाणु क्रमांक, या इसी को हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका परमाणु भार की। परमाणु भार, तो परमाणु भार में जो हम लोग इसका जानते हैं, इसका परमाणु भार होता है 12। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो ये कार्बन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रही। अब जो हम लोग करने वाले हैं, देखिए टॉपिक देखिए कितने पढ़ेंगे आज। पहला पढ़ेंगे कार्बन की उपलब्धता, कहाँ पाया जाता है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कार्बन में आबंध, मतलब कार्बन किस तरह का आबंध बनाता है। ठीक है, और कार्बन में जो आबंध पाया जाता है उसका नाम होता है सहसंयोजी आबंध। ठीक है, इसको देखेंगे। अब देखिए उसके बाद देखेंगे सहसंयोजी आबंध के कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे क्या क्या, H2 का अणु कैसे बनेगा, O2 का अणु कैसे बनेगा, N2 का कैसे बनेगा, Cl2 का कैसे बनेगा, CH4 और NH3 अमोनिया के बारे में देखेंगे कि इनके परमाणु एक दूसरे से कैसे सहसंयोजी आबंध बना के जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, कार्बन की उपलब्धता। हेडिंग है क्या, कार्बन की उपलब्धता। तो देखते हैं कार्बन की उपलब्धता। ठीक है, कार्बन की उपलब्धता की बात करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है भू प्रॉपर्टी में कार्बन कितना पाया जाता है। तो भू प्रॉपर्टी की बात करें तो भू प्रॉपर्टी में कार्बन की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 0.02%। कितना पाई जाती है? 0.02% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और किस रूप में पाई जाती है? तो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, पेट्रोलियम के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इस रूप में ये भू प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद होता है। तो देखिए
भू प्रॉपर्टी में देखते हैं इसके मात्रा। भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी में जो इसकी मात्रा होती है वो होती है 0.02%। ठीक है, कार्बन की। ठीक है, जो पाया जाता है किस रूप में, तो ये पाया जाता है, देखिएगा किस किस रूप में ये पाया जाता है। कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, कामा हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, पेट्रोलियम। ठीक है, तो बात करें भू प्रॉपर्टी में जो कार्बन पाया जाता है वो सामान्यतः इन तीन रूपों में पाया जाता है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में भू प्रॉपर्टी में कार्बन की उपलब्धता होती है। अब बात करते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो इसकी मात्रा होती है 0.03% होती है। ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 0.03%। ठीक है, और 0.03% जो कार्बन है ये किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, देखिएगा, गैस के रूप में, जैविक पदार्थों के रूप में, जैविक पदार्थों के रूप में, ETC। ठीक है, तो इसकी उपलब्धता की बात करें जो वायुमंडल में होता है वो होता है 0.3% और 0.03%। और बात करें तो ये गैस के रूप में और जैविक पदार्थों के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, इसी से हमारे शरीर के अंदर की सारी उपापचयी क्रियाएं संतुलित होती है, चाहे होती हैं। कार्बन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग क्या कह रहा है, कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन या सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है, तो देखते हैं इसको। देखिए यहां पे हेडिंग देते हैं उसको, देखिए चलिए तब देखते हैं कि दूसरा हेडिंग इसका कार्बन में अबंधन चाहे सहसंयोजी अबंध। तो देखिएगा अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, क्या होता है 6 होता है। तो देखिए यहां पे पॉइंट नंबर 1 ए, कार्बन का परमाणु क्रमांक बराबर 6। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो देखिए ये है C6,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Kl ये कक्षक है, तो इसमें जाएगा, देखो पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हुआ 2 और 4। तो आप लोगों को पता होगा कि आवर्त सारणी के सभी जो तत्व होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा बाहरी कोष्ठ परिपूर्ण रूप से भरा हो, यानी अष्टक हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष में भरे हुए हों। बस पहले कोष को छोड़ के, पहला कोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसके छोड़ने के बाद वाले जितने हैं सभी लोग चाहते हैं क्या, कि हमारा अष्टक पूरा हो। तो अब देखिए कार्बन क्या करता है, कार्बन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट देखो, यहां चूंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे नहीं सकता, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन को एक साथ किसी को देना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाता है। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन क्या है, कार्बन के देखिए बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चूंकि अष्टक पूरा करने के लिए, चूंकि अष्टक पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। की आवश्यकता है, जिससे C-4 ग्रहण करके बनाएगा, जो कि असंभव है क्योंकि कोई भी परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन इसे दे नहीं सकता। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि ये C/-4 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके भी नहीं बना पाएगा। कारण क्या है कि कोई भी एक परमाणु इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं दे सकता। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे क्या हो जाएगा, वो उतना एनर्जी प्राप्त ही नहीं कर पाएगा कि जिससे अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे सके। तो ये तो संभव नहीं है। अब दूसरा पॉइंट ये बचता है कि ये क्या करे कि अपने बाह्य कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, त्यागेगा तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी जो इसको मिलेगी नहीं। इससे ये कह सकते हैं कि ये भी 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा, अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर C/4+ बना सकता है, परंतु
4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और उतनी ऊर्जा इसको मिलेगी ही नहीं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सके। क्या होगा? अतः यह 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी नहीं सकता, त्याग भी नहीं सकता। त्याग भी नहीं सकता। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि ये तो न तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और न ही 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तब ये करता क्या है? ये करता है कि अब साझा करता है, दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है? साझा करता है। और कैसे साझा करता है उसी चीज को हम लोग इसके उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कई प्रकार के उदाहरण हैं, तो पहले शुरू में छोटे उदाहरण देखेंगे, बाद में हम लोग कार्बन के कुछ उदाहरण देखेंगे। चाहे ये देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सहसंयोजी आबंध के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए अगला हेडिंग इसका देखते हैं, सहसंयोजी आबंध के कुछ उदाहरण, कैसे सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध के कुछ उदाहरण, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। कुछ उदाहरण में सबसे पहले हम लोग ए नंबर को देखते हैं, हाइड्रोजन को। ए क्या है? हाइड्रोजन। ए हाइड्रोजन के अणु। ठीक है, हाइड्रोजन के अणु को देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1, यानी कह सकते हैं कि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और जब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो सिर्फ K में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 1 होगी। तो देखिए यहाँ पे H2 की बात करते हैं। H2 क्या करता है? H2 देखो, एक हाइड्रोजन ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन की बात करें तो देखो इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, और इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर बात किया जाए तो के को जो कक्षक होता है इसके बाह्य कोश में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ये एक दूसरे से क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात देखो क्या करते हैं। यहाँ पे यहां से ये H जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख देता है,
ये दोनों H हो गए, ठीक है। तो देखिए ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और ये अपना H एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया। अब बात करें तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन के साथ इसका भी पूरा हो गया और इसका भी, इसके भी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ये क्या हो गया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों का 2-2 हो गई, यानी ये क्या कर लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो इसको हम लोग दिखाते हैं इस तरह से भी, H सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए एक डंडी से इस तरह है, एक बंध से एकल बंध, इसका नाम क्या है, एकल बंध। देखिए इसका नाम है एकल बंध, एकल बंध। इन दोनों को हम लोग कहते हैं साझित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग इसमें दूसरे को देखते हैं, ऑक्सीजन का अणु, बी वाले को देखते हैं। देखिए बी क्या है, बी है ऑक्सीजन के अणु, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे इसको बाह्य कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। अब O2 की बात करते हैं, तो O2 है, देखिए यहां पे क्या है, O, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 में जाएगा, K और L में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब इसमें परमाणु क्रमांक 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब भर गए तो यहाँ बचे कितने, 6। तो इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखिए इसकी संरचना बनाते हैं, O2 बनता कैसे है। यहाँ पे देखिएगा, ये है ऑक्सीजन 1, ये वाला ऑक्सीजन 2, ठीक। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसके बाह्य कोश में हो गए। अब देखिए इसके बाह्य कोश में 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो साझा कितने का होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का होगा। कैसे होगा, देखिए ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ते हैं। तो ये क्या करता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखता है, ठीक है। आइए अपना 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इसका हो गया। उसी तरह से ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रखता है, ठीक है। तो देखिए इसका अष्टक पूरा हुआ, गिनिए 6 2 8 हो गया, और इसका भी गिनिए 6 और 2 8। इन दोनों को हम लोग कहते हैं क्या, साझित इलेक्ट्रॉन, साझित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये जुड़ते कैसे हैं, तो जुड़ने की बात करें तो यहां पे देखिएगा O डबल बॉन्ड से जुड़ता है, किससे, O से। यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसलिए ये क्या है, डबल बॉन्ड। और इसी बंध को, ये जो सिंगल में दिखा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे भी जो सिंगल दिखा है, एकल बंध, या इसी को कहते हैं सहसंयोजी आबंध, सह संयोजी आबंध, ठीक है। यहां पर भी इसको हमको कहेंगे सहसंयोजी आबंध, सह संयोजी आबंध, या इसी को कहते हैं हम लोग द्विबंध, द्विबंध, ठीक है। अब इसका देखते हैं सी पार्ट। सी क्या कह रहा है, सी की बात करें तो सी है N2 का अणु, N2। देखिए सी हेडिंग है सी, नाइट्रोजन का अणु। नाइट्रोजन के अणु की बात की जाए तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 7। कितना होता है, 7। देखिए
यहाँ पे हो गया N2, अरे N2 नहीं N, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो K और L में जाएगा 2 और तो यहाँ पे कितना बचा 5। अब बताइए यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए और कितना चाहिए 3 चाहिए। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। कैसे करता है, देखिए ये एक नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे ये वाला दूसरा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, दोनों नाइट्रोजन हो गए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 1 2 3 4 5, दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये करते क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन। तो इसका ये क्या करेगा कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह बीच में रख देगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरह बीच में रख देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर हो जाएंगे। तो 3 3 6 हो गया, ये देखो 3 3 6, और यहाँ पे देखो 3 और 3 6, और 6 2 8 इसका, और 6 2 8 इसका, दोनों का 8 8 हो गया। तो यहाँ पे जो इनके बीच, इन्हें बीच वाले इनके बीच जो बंध बनता है, कैसे बनता है, देखो ये तो N जुड़ता है ट्रिपल बांड से N से, तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिबंध। क्या नाम है इसका, त्रिबंध नाम है, त्रिबंध, ठीक है। और देखो त्रिबंध, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सहसंयोजीय बंध। इसका एक और नाम है सहसंयोजीय बंध, सहसंयोजी आबंध। इसे हम लोग कहते हैं साझित इलेक्ट्रॉन। क्या है, साझित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अगला क्या कहता है, डी नंबर CH4। अब देखते हैं कार्बन वाला, यहीं से समझ में आ जाएगा कि कार्बन का क्या है। CH4 दिया है, देखिए डी नंबर हेडिंग है CH4 का अणु। देखिए तो कार्बन की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो K और L 2 में जाएगा, पहले में 2 और दूसरे में क्या 4। उसी तरह से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें 1। अब एक चीज यहां समझना है, ध्यान लगाइएगा थोड़ा सा। यहां पे देखिएगा कार्बन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो इसको पूरा करने के लिए, जैसे ये सब अपना साझा कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ के अपना अष्टक पूरा कर रहे थे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के अपना अष्टक पूरा किए हैं। उसी तरह से सेम आगे वाले में क्या होगा कि कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके बाह्य कोश में 4 है, तो 4 और चाहिए कि इसका क्या हो जाए, अष्टक पूरा हो जाए, और 4 और चाहिए इसका अष्टक पूरा होने के लिए। तो हाइड्रोजन की यहाँ संख्या कितनी है, 4, और इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो ये चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस कार्बन के परमाणु के साथ साझा करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए ये हो गया कार्बन, कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 1 2 3 4। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन ये हो गया, इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। ये इससे जुड़ेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये हो गया कार्बन, कार्बन हुआ, ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ता है इसके साथ, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ता है इसके साथ, तीसरा हाइड्रोजन यहां जुड़ता है इसके साथ, और चौथा हाइड्रोजन यहां जुड़ता है इसके साथ। तो अब देखो पहले हाइड्रोजन का पूरा करना, देखो इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा, और इसका भी 2 पूरा। लेकिन आगे देखिए, ये गिनो अब थोड़ा सा, देखो कार्बन का 2 ये 4 2 6 2 8, ये कार्बन का पूरा। तो ये पूर्ण रूप से जुड़ते कैसे हैं,
तो ये हो गया कार्बन सिंगल बंध, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सब एकल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसी बंध को हम लोग सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण में एक और रह चुका है, हम लोग देखते हैं NH3 को। NH3 को कैसे करते हैं तो देखिए यहां पे मिटाते हैं पहले। देखिए NH3 को देखते हैं, यप NH3 का अणु, ठीक है। यहां पे देखिए तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 7 है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। तो यहां पे देखिए K और L, इसमें पहले में 2 और दूसरे में 5, उसी तरह से इसके पहले में सिर्फ 1। तो यहां पे बात करें तो देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 की जरूरत है, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन पहले से है कि नहीं है। तो देखो क्या करेगा, ये हो गया नाइट्रोजन, इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 है इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन क्या करते हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इससे जोड़ लेते हैं, 1 2 3। तो पहले है इसका देखिए 1 2 3, ठीक है, सबका इन सबका 2 पूरा हो गया। इसका देखिएगा नाइट्रोजन का पूरा हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए ये जुड़ता कैसे है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, H H और H। इस तरह से कहें तो कार्बन और शेष तत्व जो क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉनों का, एक का साझा करेंगे तो एकल बंध बनेगा, 2 का साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा और 3 का साझा करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।